कॉपी करो, एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं। यू हैव पीटीएम टुमारो ना, मैसेज किया है ग्रुप पर, अटेंड करना है। उसमें थोड़ा सा यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 12th स्टैंडर्ड, कैसे हम सिलेबस प्रोसीड करने वाले हैं, कब खत्म होने वाला है, क्या प्लानिंग है, वो सब कुछ उस पे होगा। और अगेन ऑनलाइन टीचिंग में या ऑनलाइन स्टडी में जो भी लास्ट टाइम कुछ गलतियां की हैं तो उन्हें इस बार कैसे क्या करेक्ट करना है, तो अपने पेरेंट्स के साथ अटेंड करना, ठीक है सभी। टाइम मेंशन किया है मैंने वैसे उसमें 7:30 पे मीटिंग है इवनिंग। 1 hour 1 आवर, हाँ रफली 1 आवर मान लो, मतलब वो तो डिपेंड करेगा कि कितना इंटरेक्शन होता है, क्या होता है। हमारे एंड से 45 मिनट्स to 50 मिनट्स, और फिर कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ तुम्हें कुछ बात करना होगा पेरेंट्स को, तो वो हो गया। देखो, if we increase the number of solid particle, all the colligative properties increases। जितनी भी colligative properties हैं सबका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। सो colligative property हमारे पास पहला relative lowering in vapor pressure। so relative lowering, vapor pressure lowering है, so magnitude of increases for the relative lowering of vapor pressure, मतलब delta p increase होगा but vapor pressure तो कम होगा। हम ये बोल रहे हैं ना कितना वेपर प्रेशर लो हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। so decrease in vapor pressure is more, that means vapor pressure will be less, and the vapor pressure on increasing number of moles of solid particle, vapor pressure decreases। अभी भी relative lowering in vapor pressure increase होगा but vapor pressure decrease हो जाएगा। second है elevation in boiling point। so boiling point elevate हो रहा है, जितना ज्यादा elevation उतना ज्यादा boiling point, greater the number of solid particle greater will be boiling। These are not colligative property, 1 2 3 ये तीनों colligative property नहीं, but colligative properties are elevation in this, depression in this, depression in this, तब इन दोनों के रिस्पेक्ट में decrease define होता है, इसके रिस्पेक्ट में increase define होता है, और ये डायरेक्टली colligative property। थर्ड है depression in freezing point। अगेन depression की बात कर रहे हैं हम, greater the number of solid particle greater will be depression in freezing point, तो freezing point और कम हो जाएगा। freezing point is inversely proportional to number of solid particles। जितने ज्यादा particles उतना ज्यादा magnitude colligative property का, उतना कम freezing point। osmotic pressure directly colligative property है, proportional to number of moles of non volatile solid particles। क्या इतना क्लियर है भी? Is that okay? Yes, अभिराज, अजिंक्य, अंकित, चले हम आगे। सर ये आपने मतलब पहला पॉइंट लिखा है कि इसके पहले भी कुछ लिखवाया? क्यों, हम सो रहे थे क्या? कहाँ घर चले गए थे? सर लेट कनेक्ट हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्या आंसर कुछ ऐसे ही आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, बट हाँ वो एक स्टैंडर्ड आंसर है। सर नेटवर्क इशू था, नेट कनेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है चलो कुछ कर भी नहीं सकते उसका, तो पहली हेडिंग है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर बोला था जिनके घर नेट का इशू है, नेट कनेक्टिविटी तो ले लो, मतलब और 500 600 700 रुपीज लगेंगे पर मंथ, बट ये टाइम की रिक्वायरमेंट है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा, अच्छा कनेक्शन होगा तो एटलीस्ट हमारा एक तरफ हम फ्री रहेंगे कि हाँ अब कुछ प्रॉब्लम नहीं। वैसे मेरा वॉइस और वीडियो अटक नहीं रहा है ना कुछ भी अभी? नहीं सर। no, sir. नहीं सर। ठीक है। सर लास्ट टाइम मेरे पास 40 या 30 एमबीपीएस कनेक्शन था, अभी मैंने 100 एमबीपीएस कनेक्शन लिया है। कभी कभी लाइट चली चलो, हाँ वो तो कुछ नहीं कर सकते, कभी कभी जाती है, तो कभी कभी हम फिर YouTube देख लें, बाकी वो कभी कभी होता है, आई थिंक एक वीक में एक बार होता होगा बस। और जनरली लाइट कट भी होती तो इवनिंग में होती है, मॉर्निंग में थोड़ा कम रेयर होता है। ठीक है, मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अब वो मैं तुम्हें ऐसा कोई पनिशमेंट तो दे नहीं रहा हूँ कि क्यों नहीं आए, बट ध्यान रखो थोड़ा सा। ओके,
और लाइट जाती तब के लिए, तब तक मोबाइल नेटवर्क पे हम फिट कर लें उसको स्विच। Exercise 1 part 2. You can type doubts from anywhere in chat box. Exercise 1 part 2. We are starting from the part 2. मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से डाउट टाइप करो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, सेक्शन और क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है तुम्हें। I6 मुझे क्यों ध्यान है I6 मैंने सॉल्व किया है। तो प्रीति तुमने तो पूछा था I6 1 मोल AgCl आया था। हुआ है नहीं हुआ है प्रीति? नहीं सर, I6 तो नहीं हुआ, I4 हुआ था। ठीक है बता देता हूँ, हो सकता है दूसरे पेज में कहीं सॉल्व किया, मुझे उसका ध्यान रखो। सर D2। हाँ चैट बॉक्स में लिखो, मुझे दिखता रहेगा ना। तो जो जिसका भी जो भी डाउट है चैट बॉक्स में लिख दो। देखो बोर्ड पर सुन लेना पहले। Want of factor 0.5, sorry, relative loading in paper pressure is 0.5. That should be equal to want of factor into moles of solute upon want of factor into moles of solute plus moles of solvent. अब हमें ये दे रखा है 0.5, मोल्स ऑफ सॉलिड दे रखे हैं 2 मोल्स, सॉल्वेंट वाटर के मोल्स दे रखे हैं 3, तो इसको 2 और 3 रखा, I के लिए सॉल्व किया, I आ रहा है 1.5। इस पे आ जाते हैं, t equal to 0 पे 2 मोल्स दे रखे हैं, 0 मोल्स 0 मोल्स। इक्विलिब्रियम पर 2 1 minus alpha will give 2 alpha and 2 alpha. A1 minus alpha can give A alpha and A alpha. Here उसमें मैंने में लिखा है इसको I is equal to this plus this upon initial moles. तो यहाँ पर I को इससे इक्वेट किया ताकि अल्फा आ जाए। एक बार अल्फा आ गया, Cl माइनस के कितने मोल्स हैं? 2 अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू रख दो यहाँ पर 0.5, ये 2 into 0.5 is 1. We are getting 1 mole of Cl minus. मुझे ये बताओ प्रीति, यदि 1 मोल Cl माइनस मिलेगा तो AgCl के कितने मोल्स बनेंगे? 1 Cl minus can give how many Cl? 1। 1. एक और एक ठीक है इतना। चले हम आगे, I6 is clear? यस यस सर। चलो इसके बाद फिर आगे का था D4।
A, B, C, D, 4. Some of the following gases are soluble in water due to formation of their ions. H2O. और ये तीन गैसेस हैं CO2, NH3 और HCl. They can form ions on dissolving in water. और ये आयंस बनने के कारण ही अच्छे से डिसॉल्व होती है. Yeah? तो आंसर फर्स्ट 3. CH4 will not form ion, covalent compound है. H2 will not form ion, covalent compound. Clear Arya? Yes, sir. Then D2 from Samar. Which of the following curve represent the Henry's law? M definitely denotes the fraction of molecule. फॉर्मूला है कि x को उन्होंने m लिख दिया है. ठीक है, मोल फ्रैक्शन. लॉग ले लो दोनों तरफ. log p, log kh, log m. Along y axis, along x axis, y equal to mx plus c. Y intercept is non-zero. Slope is positive 1. तो आंसर ए करेक्ट है. आया समझ में? हाँ सर. इसको y एक्सिस के अलॉन्ग, इसको x एक्सिस के अलॉन्ग, ये कुछ y इंटरसेप्ट. इसके बाद था J9. अच्छा क्वेश्चन है J9. देखो हमारे पास दो सॉल्ट है यहाँ पे NaCl एंड MgCl2. हमने दोनों को ऐड कर दिया. सो जब NaCl को ऐड किया हमने बेसिस ले लिया. टोटल 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है. 100 ग्राम में 5.85% है, 9.5% है, तो उतने ही ग्राम हो गया. मोलार वेट से डिवाइड किया तो मोल्स आ गए.
want of factor 1 plus अल्फा NaCl के लिए, 1 plus 2 अल्फा MgCl2 के लिए। क्यों 1 plus 2 अल्फा होगा? एक MgCl2 एक Mg2 plus और 2 Cl minus देगा। So 1 minus alpha can give alpha into alpha। मतलब सिंपल से वाला फॉर्मूला लगाया डिसोसिएशन। यहाँ पर N2 है, यहाँ पर N3, MgCl2 तीन आयन मिल रहे हैं। चलो I1 1.8, इसका अल्फा दे रखा था 80%, इसका दे रखा है 50%, तो यहाँ पे 0.8 रखा है, यहाँ पे 0.5 रखा। मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब हमें टोटल इस क्वेश्चन में 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है, ठीक है? तो 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है, सॉल्वेंट का वेट कितना होगा बता सकते हो कोई कितना होगा? क्या हम ये लिख सकते हैं सॉल्वेंट का वेट 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन, उसमें से 5.85 ग्राम ये वाला सॉल्यूट, 9.5 ग्राम सेकंड सॉल्यूट, दोनों सॉल्यूट के वेट को माइनस कर दिया। सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का वेट माइनस फर्स्ट सॉल्यूट सेकंड सॉल्यूट, टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में कन्वर्ट कर। तो I1 M1 kb दे रखा है क्वेश्चन में हमें 0.51 प्लस I2 M2 kb दोनों के लिए सेम रहेगा, kb सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है, तो वाटर का kb सेम होगा, सिर्फ I और मोलालिटी चेंज होगी। मोलालिटी भी सेम है क्योंकि मोल सेम है बाय चांस। कर लोगे सॉल्व इसके आगे? क्या इतना क्लियर है? यस नो रिस्पॉन्ड करो जल्दी, किसका डाउट था? J9 आर्य, यस सर क्लियर। सिमरन, is there any other doubt in part 2? नहीं है किसी का भी और कोई डाउट? पार्ट 1 पे चलें फिर। अब हम, मैं टाइप कर देता हूं पार्ट 1 सेक्शन A B C, फर्स्ट 3 सेक्शन, डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन A B C। वो तो कल ही ले लिए थे। हो गए थे पहले? Yes. कहां तक हो गए थे पहले? सर सर K3 एंड K4 पार्ट 2 का। एक मिनट, पहले मुझे बताओ सेक्शन कहां तक हो गए थे पार्ट 1 के पहले डिस्कशन? कहां से करना है? आपने एक्सरसाइज 1 ऐसे रैंडमली पूछा था पूरा। चलो कंफ्यूजन दूर करते हैं, तुम तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के जो भी डाउट्स है वो टाइप कर दो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, डाउट्स फ्रॉम एनीवेयर, ऑल सेक्शन पार्ट 1 ओनली।
और अगेन अटेंडेंस होगी ना और एब्सेंटीज वगैरह ग्रुप पे डाले जाएंगे, ध्यान रखना कोई भी जा भी रहा है तो डाउट डिस्कशन नहीं किया है तो एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ लो जो सॉल्व करने वाला। चलो पार्ट 1 A5 जिस ऑर्डर में आए हुए ना चेक बॉक्स में उसी ऑर्डर में कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली सारे ही करूंगा, जिस ऑर्डर को आगे पीछे हो सकते हैं। मुझे क्या ध्यान है F5 कल ही किया है मैंने। 180 XB प्लस 90 XB को 0 रखा, XB Yes, को 1 sir. रखा, कल ही हुआ है ना क्वेश्चन। यस सर। तो किशोर तुम वापस क्यों पूछ रहे हो फिर ये? इसका डाउट था ये। किशोर पाटिल हो चुका है, किशोर कल ही तो किया है मैंने। तो फिर भी नहीं आता तो मुझे व्हाट्सएप करना है क्वेश्चन, मैं फिर बता दूंगा उसको। चलो J1 बी पार्ट ABCD J1 का बी पार्ट फ्रॉम प्रीति। The boiling point of a solution of 0.1 gram of substance and 16 gram of ether was found to be this higher than the pure ether. What is the molecular mass of the substance? प्रीति देखो इधर बोर्ड पर, बॉन्ड ऑफ फैक्टर इज 1। हमें कैसे पता चला 1? यहाँ पे डिसोसिएशन एसोसिएशन का कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है ही नहीं, क्लियर कि अल्फा दे रखा हो कुछ ऐसा हो तो 1। अगेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जनरली डिसोसिएशन नहीं होता, तो हमारे पास ऐसे 2-3 फैक्टर्स है जहां से हम पता कर सकते हैं कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर आएगा या नहीं आएगा। डेल्टा टी भी दे रखा है, के बी दे रखा है, मोल्स के लिए वेट दे रखा है, वेट बाय मोलार वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 16 ग्राम ईथर उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, 0.016 केजी। एम पूछा है, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा अभी प्रीति ये क्वेश्चन। टेम्परेचर केल्विन में नहीं लेंगे। टेम्परेचर केल्विन में क्या करेगी बताओ, ये क्या है, टेम्परेचर या डिफरेंस इन टेम्परेचर? डिफरेंस है। क्या डिफरेंस इन टेम्परेचर इन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस बोथ आर सेम? यस सर। हम 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करें या 1 केल्विन से रेज करें टेम्परेचर, वो तो एक ही बात है ना, ठीक है। यस सर। देन B3 भी एक बार क्लास में डिस्कस हो गया है किशोर, तुम मुझे व्हाट्सएप करना, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है? लेक्चर के बाद उसका फोटो भेज देना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दूंगा। देन दर्शना का है I2।
देखो सॉल्ट दे रखा है, डिसोसिएट होगा Ca2 प्लस 2 नाइट्रेट आयन 1 माइनस अल्फा गिव अल्फा इनटू अल्फा, वांट ऑफ फैक्टर दिस प्लस दिस, इनिशियल 1 ले लिया, डेल्टा P अपॉन P नॉट, iota into n upon iota into n upon capital N, number of moles of salt CM3 होल्ड हुआ, इसका पहले तो मैंने मोलार मास निकाला, इसका वेट दे रखा है, वांट ऑफ फैक्टर moles of solute, weight of solute 7 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ solute, सेम वे में नीचे आ गया 100 ग्राम सॉल्वेंट दे रखा है, उसके मोलार वेट से डिवाइड कर, एक बार तुम्हारा ये आ जाएगा, फिर डेल्टा P कैलकुलेट करना है, P नॉट तुम्हें दे रखा है 760, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, डेल्टा P आ जाएगा, तो कितना डिक्रीज हुआ है में फाइनल वेपर प्रेशर, तो 760 में से उतना माइनस कर देना, फाइनल आंसर हो जाएगा। दर्शना यस सर जो राउंड ब्रैकेट में होता है वो भी डिसोसिएट नहीं होता क्या? हाँ राउंड ब्रैकेट नहीं, मतलब NO3 खुद तो डिसोसिएट होगा नहीं, जैसे अब NO3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसमें डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब कुछ चीजें जनरल है, ऐसा नहीं कि राउंड ब्रैकेट वाला है। अब मैं H2SO4 लूंगा तो हमें पता है H2SO4 2H प्लस देगा और सल्फेट देगा, मैं इसको ऐसा तो लिखूंगा नहीं सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग, समझ में आया, मतलब ये तो ऐसा केस हो गया ना, हाँ सर। राइट, बेसिकली ये आयोनिक हाइड्रोजन है, ये सेपरेट हो जाएगा, तो ये ऐसे ब्रैकेट में इससे ऐसा कोई लेना देना नहीं, मतलब ये तो दो है इसलिए ऐसा लिख दिया, यदि एक ही होता तो मैं तो यही लिखता है ना NO3, तब तो कुछ ब्रैकेट भी नहीं आता, तब भी डिसोसिएट नहीं होता है, या यस I2 के बाद है C1 A B C हो चुका है पहले। किशोर तुम मुझे ये सारे डाउट्स जो तुम्हारे मैं सॉल्व डेफिनेटली कर दूंगा, तो मुझे पिक्चर्स भेज देना, मैं बोर्ड पे ही सॉल्व करके तुम्हें पिक्चर सेंड कर दूंगा, तो अभी क्या पूरे क्लास का टाइम नहीं वेस्ट होगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं एक बार पहले, मे भी पॉसिबल तुमने शायद लेट ज्वाइन किया हो या छूट गया, जो भी डजंट मैटर, मैं बता दूंगा, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। इसके बाद है F1 from Samiksha A B C D E F, two liquid A and B form an ideal solution. At this temperature, the vapor pressure of the solution containing 1 mole, 3 mole this. देखो समीक्षा, हमें इसमें दे रखा है 1 मोल ऑफ एन 3 मोल ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1/4, 1 मोल ऑफ ए अपॉन 1 प्लस 3 मोल्स ऑफ बी, P A naught, 3 moles of B 3 upon 1 plus 3 mole fraction of B into PB naught, P total P naught XA plus PB naught XB, पहले इक्वेशन तुमने इसमें एक मोल और B का ऐड कर दिया, पहले 3 मोल्स थे B के, now you will have 4 moles of and 1 mole of A, एक मोल A का 4 moles B के, मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 upon 1 plus 4, B का 4 upon 1 plus 4, दो इक्वेशन P naught PB naught में आ गई हैं, साइमल्टेनियस सॉल्व करना हो जाएगा। समीक्षा यस सर। F4 from Samar, समर मुझे बता F4 में क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा है समर।
कंपोजिशन, हाँ, किसमें? लिक्विड में, गैस में? लिक्विड, कैसे डिनोट करते हैं? एक्स, एक्स, एक्स ए एक्स बी, कोई भी एक निकालोगे तो दूसरा आ जाएगा अपने आप, ये पूछा गया है। अच्छा, उसमें कंपोजिशन ऑलरेडी कुछ दिया है क्या? 30% ही क्या दे रखा है? व्हाट इज 30%? मोल परसेंट, तो क्या लिखूं, किससे डिनोट करते हैं? ये भी मोल फ्रैक्शन, वो भी मोल परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इनटू 100, 0.3 दे रखा है, तो 0.3 क्या क्या लिखूंगा मैं इसे? एक्स ए एक्स बी, पी ए नॉट पी बी नॉट, वाई ए वाई बी, क्या लिखूं? एक्स, एक्स ए पूछा और एक्स ए लिख दूं पक्का? पढ़ पढ़ जल्दी क्वेश्चन पढ़। नहीं सर, वाई आएगा, वाई ए दे रखा है, तो हमें क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए, पी ए नॉट पी बी नॉट दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में, एक्स से पूछा है, वाई ए दे रखा है, तो क्वेश्चन यहीं पे यदि इतना क्लिक कर गया तो हमें पता लग जाएगा कि अब कौन सा फॉर्मूला लगा। Combined form of Rod's law and Dalton's law. Yeah, y p total equal to p naught x. Y दे रखा है 0.3, p total p naught 753, x a plus p b naught 290, 1 minus x a कर दो x b की जगह, p total p naught x a plus p b naught x b, x b को मैंने लिख दिया 1 minus x a, bracket close equal to p naught x। कितने इक्वेशन और कितने वेरिएबल दिख रहे हैं हमें? 1 वेरिएबल, कर लोगे सॉल्व? यस, F4 के बाद है J4, (0.01 मोलाल solution of ammonia freezes as this. Calculate the Bontoff factor I and the percentage dissociation of ammonia in water. किशोर देखो J4 1 minus alpha can give alpha and alpha, NH4OH डिसोसिएट होगा, 1 mole can give 2 mole अमोनिया मतलब NH4OH। ठीक है, अब ये ऐसे कैसे डिसोसिएट होगा, ये हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि बेस है तो ऐसे कुछ डिसोसिएट होता है। Bontoff factor this plus this अपॉन इनिशियल 1, Bontoff factor आ गया। डेल्टा TF इक्वल टू आयोटा KB मोलालिटी, ये दोनों दे रखे हैं, ये दे रखा है हमें डेल्टा TF, अल्फा के लिए सॉल्व करना है। कर लोगे किशोर? अभी आंसर आ जाएगा। नहीं, किशोर का नहीं था, ये था आर्य का। आर्य रिस्पॉन्ड यस नो, यस सर, हो होगा नहीं जाएगा, होगा? होगा सर। ठीक है, देन सिमरन F3 and F5, F3 F3 सॉल्व कर रहा हूं।
बीच वाले का कोई यूज ही नहीं है वैसे। 1 मोल ऑफ है, 3 मोल्स ऑफ बी को ऐड किए हैं, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 180। सो मोल फ्रैक्शन इनटू पी नॉट, मोल फ्रैक्शन इनटू पी नॉट। अब हमने क्या किया, इसके 2 मोल्स लिए, इसके भी 2 मोल्स लिए और 6 मोल्स सी के जो थर्ड केस है ऐड किए, तब वेपर प्रेशर अगेन 180 हमारा है। तो 2/2 + 2 + 6 टोटल मोल्स 10 हो गए। पी नॉट एक्स है, पी नॉट एक्स टी, पीसी नॉट एक्स, तीनों को ऐड कर दिया और पीसी नॉट दे रखा है 0.88। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है पी नॉट पीबी नॉट में, यू कैन सॉल्व इजीली नाउ। क्लियर हो जाएगा सिमरन? सिमरन यस सर। ठीक, इसके बाद आते हैं हम F5। मैंने कल बता दिया था, तुम्हें डाउट हो तो फिर से भेज देना। फिर है समर्थ B1 का पार्ट 1। समर्थ बी सेक्शन भी पहले डिस्कस हुआ है, तुम मुझे व्हाट्सएप करना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। J3 पार्ट 1, J3 कर रहा हूँ बोर्ड पे सॉल्व। डेल्टा टीबी इज गिवन इन द क्वेश्चन। केबी हमें दे रखा है क्वेश्चन में, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, weight 5 gram upon molar weight of solute upon weight of solvent in kg, 100 gram 0.1 kg, molar weight निकाला 256 है। सो सल्फर के एक एटम का मास होता है 32, तो डेफिनेटली 256 होगा S8। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर सल्फर शुड बी S8। समझ में आया? मोलार मास निकाला, उसके थ्रू चेक किया सल्फर में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स। समर्थ क्लियर? चलो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुआ। रोम्बिक सल्फर है कि मोनोक्लिनिक सल्फर है वो हम देखेंगे। इट कैन बी एनीथिंग, मतलब फॉर्मूले से ये डिसाइड नहीं होता कि रोम्बिक है कि मोनोक्लिनिक है।
ओके, एक्सरसाइज 3 पर चले हम। पहले कौन सा डिस्कस करना है एक्सरसाइज 3 में? पार्ट 1 या पार्ट 2? सॉल्व किया है नहीं किया एक्सरसाइज 3 अभी? नहीं किए सर। चलो एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चन फिर अभी क्लास में कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं कि मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं। सर ठीक है, एक्सरसाइज 2 के आपने बहुत पहले डाउट 1 to 8 क्वेश्चन दिए थे बहुत पहले। तो वो कर लिए थे क्या? तो वो डिस्कस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। करें डिस्कस? हाँ सर वो किए। यस सर। चलो तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 मैं एक मिनट लिख देता हूं, फिर टाइप करना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 7 जो अब तक आए हैं, exercise 2 part 1 question number 3, the vapor pressure of water at 20 degrees Celsius 17.54 mm of Hg. What will be the vapor pressure of the water in the apparatus shown after the piston is lowered, decreasing the volume of the gas? Answer is 17.54. मुझे ये बताओ, क्या वेपर प्रेशर इस पर डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम है गैस का, क्या है क्या नहीं है? Vapor pressure does not depend, it depends only on temperature for a given liquid. That's it. Yadnesh? यस सर। So vapor pressure सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहाँ पे तुम वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे ना, वेपर्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने प्रेशराइज किया, कुछ वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे, बट द वेपर प्रेशर रिमेंस। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। चलो फोर्थ क्वेश्चन में टोटल प्रेशर दे रखा है 750, हमने वॉल्यूम को 1/3 किया, जैसे थर्ड में कम नहीं किया था वॉल्यूम। मुझे बताओ क्या टोटल प्रेशर है 750, उसमें से 650 एयर का और 100 है वेपर प्रेशर फॉर बेंचिंग। ये 650 तो नहीं दिया है, बट जो 750 दिया है उसमें से 100 ये दिया है, तो हम इजीली पता कर लेंगे, इसका बचा हुआ 650 रहेगा। जब हम एयर को कंप्रेस करेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, तो 3 टाइम्स कंप्रेस किया, प्रेशर बिकम्स 3 टाइम्स। क्या बेंजीन का वेपर प्रेशर कंप्रेस करने पे चेंज होगा क्या? क्या थर्ड क्वेश्चन में चेंज हुआ था क्या वेपर प्रेशर? नहीं सर। नहीं। समझ में आया प्रीति? ये 100 ही रहेगा, बट ये बढ़ जाएगा एयर, तो वेपर्स कंडेंस हो जाएगी, इसलिए इसका प्रेशर चेंज नहीं होगा। ठीक है, यस सर। समझ? यस। यस सर। तो आंसर होगा 650 into 3 plus 100। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम हर्षवर्धन।
आंसर इज 300। एक मिनट, मैंने 6 क्वेश्चन कर दिया, फिर तरह के रुक जाओ। देखो, फॉर इमिसिबल लिक्विड y/yb = P0/Pg0। y/yb को लिखा हमने मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B, मोल्स ऑफ A वेट बाय मोलार वेट, मोल्स ऑफ B वेट बाय मोलार वेट, P0 Pg0 एज इट इज। हम A ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन, B ले रहे हैं वाटर। टोटल प्रेशर दे रखा है 7.7, उसमें से वाटर का प्रेशर है 7, तो बचा कितना? 0.7 हो गया क्लोरोबेंजीन का। तो PA0 क्लोरोबेंजीन का प्रेशर, PB0 वाटर का वेपर प्रेशर, WA/WB कैलकुलेट करना है। मोलार वेट A को मल्टीप्लाई किया, क्लोरोबेंजीन का मोलार वेट, B वाटर का मोलार वेट। एक बार ये रेशो आ गया, फिर हमें परसेंटेज चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता कितना आएगा, चलो सॉल्व ही कर लेते हैं 2 मिनट। ये आ रहा है 0.1, तो 11.25 अपॉन 18, तो परसेंटेज हो जाएगा वेट ऑफ A into 100, so 11.25 upon 11.25 plus 18 into 100। समझ में आया सभी को इतना? हर्षवर्धन, ये रिलेशन लेक्चर नोट्स में लिखा होगा हमने। हर्षवर्धन क्लियर है? समर्थ? यस सर, क्लियर। चलो, 5th क्वेश्चन के बाद था फिर 7th क्वेश्चन। pH graph for non-ideal liquid mixture, identify the TX graph। देखो, ये वेपर प्रेशर है, हमें इसको बॉइलिंग पॉइंट में को कन्वर्ट करना है। यदि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा देन डेफिनेटली द बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस। हाँ, ज्यादा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा वेपराइज होने की टेंडेंसी है, कम टेंपरेचर पे वो गैसेस में चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस। तो लेफ्ट साइड ये नीचे है, राइट साइड ये ऊपर है। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम कर दो और इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। क्लियर? सो ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा। वेपर प्रेशर नीचे जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला जाएगा। सो बजाय अभी नीचे आने के बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला जाएगा। जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर सबसे कम, उस पॉइंट पे वेपर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो ग्राफ ये तो हमें समझ में आता है, या तो ए होगा या बी होगा, सी और डी तो नहीं होंगे। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर कम बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब ए बी में हमें ये देखना है किस केस में वेपर प्रेशर 0.3 और 0.4 के बीच में मोल फ्रैक्शन है जब वेपर प्रेशर मिनिमम है।
सो 0.3 और 0.4 के बीच में बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होना चाहिए। बी आंसर फिट हो रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये जो ग्राफ दे रखा है ये रफली 0.4 के क्लोज, तो ये भी 0.4 के क्लोज आना चाहिए। ए ऑप्शन में जो पीक वैल्यू है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो 0.6 के आसपास। यस सर। अंश सांबर, किशोर पाटिल, यस सर। प्रीति, कितने बच्चों ने पूछा था? क्लियर है सभी को? यस सर। 8th क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो 8th क्वेश्चन में सबसे पहले रॉल्स लॉ यूज करो, P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट एक्स बी 760 से डिवाइड किया, एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने 180 में आ रहा है। सो रॉल्स लॉ जो प्रेशर एक्सपेक्टेड था वो 180 में, हमारा वेपर प्रेशर दे रखा है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर दे रखा है क्वेश्चन में 0.958। सो हमारा वेपर प्रेशर, एक्चुअल वेपर प्रेशर इज लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ, देन इट विल बी अ नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन के लिए जो करेक्ट होता है वो होता है बी ऑप्शन। सिर्फ और सिर्फ ये करना था, इसको कैलकुलेट किया, हमारा प्रेशर इससे कम है जो रॉड्स लॉ से एक्सपेक्टेड था, हमारा प्रेशर कम मतलब नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है क्वेश्चन? डेल्टा H mixing will be less than 0 for negative deviation. Second option is correct. कोई डाउट यहां तक? जिसका डाउट है यस नो बोलो, एटलीस्ट जिसने क्वेश्चन टाइप किया था। यस सर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में मैं जो डाउट लूंगा, सबसे पहले एक्सरसाइज 3 लूंगा मैं, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ, देन विल कम टू द एक्सरसाइज 2। ठीक है, और हम कोऑर्डिनेशन भी स्टार्ट करेंगे। ओके, आई एम एंडिंग द सेशन।